हॉस्टल आ गया, पेरेंट्स चले गए, और जो रूम मुझे कुछ देर पहले एक्साइटिंग लग रहा था ना, सडनली वही रूम मुझे बहुत एम्प्टी लगने लगा, या फिर एक एम्प्टीनेस ने मुझे हिट किया। नया बेड था, नया रूम था, नया कॉलेज था, नए रूममेट्स आने वाले थे, बट उस मोमेंट में मुझे कुछ भी अपना नहीं लग रहा था। एक ऐसा मिसिंग पीस फील हो रहा था जो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है वो। मैं विंडो के पास बैठा, सूटकेस सामने पड़ा था, अनपैकिंग भी प्रॉपरली नहीं की थी, और बस एक थॉट दिमाग में चल रहा था, क्या मैं एक्चुअली घर से दूर रह पाऊंगा? बिकॉज जब कॉलेज के लिए घर से निकला था ना, मुझे होम सिकनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मुझे लगता था फ्रीडम एंजॉय करूंगा, नए फ्रेंड्स बनाऊंगा, हॉस्टल लाइफ जीऊंगा, बट फर्स्ट नाइट ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, घर से दूर जाना और घर को मिस करना दो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। कॉलेज के लिए निकलते वक्त मुझे जेन्युइनली होम सिकनेस या होम सिकनेस जैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। ट्रेन में पापा मम्मी के साथ जर्नी करना, फिर कार से कॉलेज जाना, और हाँ, उस दिन बारिश भी हो रही थी तो मौसम थोड़ा सा इमोशनल हो चुका था। और पता है, जब मेरी कॉलेज की रिपोर्टिंग हो रही थी उस टाइम पे चल रहा था ऑलमोस्ट कोविड, जिसकी वजह से मेरे मम्मी पापा को हॉस्टल के अंदर आने नहीं दिया गया। मुझे लगा था मेरे मम्मी पापा हॉस्टल में आएंगे, हम लोग रूम में बैठेंगे, हम लोग बात करेंगे कि ये ऐसा है, खिड़की वैसी है, बट हमें पता चला कि पेरेंट्स को अलाउड ही नहीं है। तो बेसिकली मैं अकेले अपने रूम में गया, अपना सामान रखा, मम्मी पापा हॉस्टल के बाहर ही रुके हुए हैं। तो वो चीज़ ने मुझे और डरा कि भाई अपने मम्मी पापा से इतने जल्दी दूर हो गया मैं। फिर मैं अपना थोड़ा मोटा सामान सेटल करके बाहर आया, अपने पेरेंट्स से कुछ लास्ट डिस्कशन की, उन्होंने बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए, ऐसा करना, खाना खाते रहना, दवाई खा लेना, ये कर लेना। फिर मैंने अपने मम्मी पापा को हक किया, मैं हंस रहा था, बट आउट ऑफ नोवेयर पता चला कि डन, हक किया, वो गाड़ी पे बैठे, वो चले गए, एंड मैं पीछे हॉस्टल की तरफ मुड़ा, और मुझे अचानक से होम सिकनेस हिट होना चालू हुआ, जो अभी तक मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि होम सिकनेस क्या होता है, मम्मी पापा के बिना रहना क्या होता है, घर से दूर रहना क्या होता है। एक मोमेंट पे सारी चीज़ें हिट हुई। मैं बस पैदल चल चल के अपने हॉस्टल वापस जा रहा था, एंड आई वॉज लाइक कन्फ्यूज। मुझे रोना है, नर्वस होना है, डरना है, करना क्या है भाई? मतलब बहुत स्ट्रेंज फीलिंग होती है, एंड जो भी ये चीज़ फील कर रहा होगा ना, आई कैन फील यू कि तुम्हें क्या फील हो रहा है। फिर मैं ले दे के अपने हॉस्टल रूम आया, बैठा, और बस साइलेंस, कुछ भी नहीं, ठीक है, प्योर साइलेंस। मेरे रूममेट अभी तक हॉस्टल पहुंचे नहीं थे, तो मैं अपने रूम में अकेला था, एंड प्योर डेड साइलेंस। उसके बाद आती है पहली रात हॉस्टल में। सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ना कि अब मैं अपने डेली रूटीन से अलग आ चुका हूँ। मतलब मुझे रात का खाना मम्मी पापा के साथ बैठ के नहीं खाना है, मुझे पता नहीं चलेगा कि मम्मी ने क्या बनाया, फिर मेरी मम्मी से लड़ाई नहीं होगी कि ये क्यों बना दिया, ये तो मैं नहीं खाता, कुछ भी नहीं। हॉस्टल का मेस खुला है, खाना है तो जाके खा लो, कोई बोलने आने वाला नहीं है। मैं अपने रूम में अकेले बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 9 बज गए, एंड बस मैं बैठा हूँ। नोबडी इज़ देयर टू गाइड मी, नोबडी इज़ देयर टू टेल मी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं बस बैठ के अपने लैपटॉप में रैंडम यूट्यूब वीडियोस देख रहा हूँ, दीवार को देख रहा हूँ, लाइट्स, पंखे, बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि ये चीज़ हो क्या रही है। एंड दैट एग्जैक्ट मोमेंट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि होम सिकनेस असली में होता क्या है। वो ये नहीं होता कि तुम रो रहे हो, तुम अपने मम्मी पापा को मिस कर रहे हो, बट वो ये होता है कि तुम अपनी जो असली लाइफ का रूटीन था ना, अब उससे आगे बढ़ चुके हो, और एक नया रूटीन तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। अब वो चाहे तुम्हें पसंद आए ना आए, तुमको अपनी कॉलेज को ना थोड़ा फेमिलियर बनाना पड़ेगा। तुम्हें अपने आप में ऐसा नहीं ट्रीट करना है कि कॉलेज एक एकदम नई जगह है और यहाँ पे एकदम अलग से रहना है, नहीं, तुम्हें इसे अपना घर जैसा बनाना पड़ेगा, या फिर ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि ये मैं जानता हूँ, वो मैं जानता हूँ, यहाँ खाने जाना है, यहाँ ये करने जाना है। तो समझ लो, बेसिकली तुम्हें अपना रूटीन फेमिलियर करना है। मतलब तुम्हारा एक फिक्स खाने की जगह होना चाहिए, तुम्हारे दोस्त लोग के साथ मेस जाने का टाइम फिक्स होना चाहिए, तुम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हो, सारी चीज़ों को ना रूटीन वाइज फिक्स कर दो, एंड वो सारी चीज़ें रोज़ रिपीट होंगी, जिसकी वजह से तुम रोज़ एक साइकिल में बिजी रहोगे। कभी कभार नहीं कि मैं एक बार क्लास चला गया, उसके बाद तुम भटक गए, फिर से तुम उस डिप्रेसिंग स्टेट में जाने लग जाओगे कि अरे यार घर की याद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, सबको आती है भाई, सबको आती है, बट अगर तुम अपने आप को बिजी और एक रूटीन में नहीं डालोगे ना, तो ये चीज़ में लूप में फंस जाओगे, एंड तुम जो अभी हो रहा है ना, जो मतलब तुम्हारे साथ रियली में ये मैं हर बार गलती करता हूँ। तो एक चीज़ याद रखना, जो भी कॉलेज है, जो भी चीज़ है, उसको फेमिलियर करो, उसमें रूटीन बनाओ, सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करना चालू कर दो, हर चीज़ों में हाँ बोलो, दोस्तों के साथ बात करो, ऊनो खेलो, रैंडम नाइट्स करो। एंड मैंने बहुत सारे दोस्त बनाने की ट्राई नहीं की थी, मैंने इतना ट्राई किया था कि एक मिनिमल फ्रेंड सर्कल बन जाए कि मेरे पास कुछ बोलने को हो ना, तो मैं किसी को बात कर पाऊँ। तो मेरे पास 2, 3, 4 लोग हों, बस काफ़ी है भाई, 2, 3, 4 लोग इनफ होते हैं। तुम्हें एकदम बड़ा सा एकदम गैंग नहीं बनाने की 20-25 लोग हैं, पूरा बड़ा सा फ्रेंड सर्कल एंड ऑल दैट, नहीं, 2-3 लोग काफ़ी हैं। तुम जितना बात करोगे तुम्हें उतना हल्का फील होगा, तुम उतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। हो सकता है हॉस्टल में लोग क्रिकेट खेलेंगे गली के अंदर, वो खेलना मैंने भी किया है, ऊनो खेलते थे, कभी रैंडम कन्वर्सेशन हो रही है, कब सब अपने अपने लाइफ के कुछ एक स्पेशल मोमेंट्स बता रहे हैं। सारी चीज़ें करो भाई, सारी चीज़ें करो, अपने आप को दबा के मत रखना।
और इस फेज़ में तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम ना घर को याद करना भूल नहीं गए हो, बस तुम थोड़ा थोड़ा बिजी हो रहे हो, जो कि एक नया रूटीन है जो कि तुम्हें ज़रूरी भी होना, क्योंकि तुम अगर बीच में अटके रह जाना, घर वाला फेज़ ख़त्म हो गया, नया फेज़ चालू हो गया और तुम अटके हो बीच में। अगर यहाँ अटके रह जाओगे तो तुम नई मेमोरीज़, नया फीलिंग्स, ये सारी चीज़ों को कभी एक्सपीरियंस या फिर मेमोरीज़ बना ही नहीं पाओगे, और ना ही तुम पुरानी चीज़ों से पूरा प्रॉपर मूव ऑन कर पाओगे कि हाँ अब मेरा नया लाइफ चालू हो गया है, मम्मी पापा को मैं कभी कभार कॉल करूँगा, कनेक्टेड रहूँगा, बट मुझे नई चीज़ों को भी एक्सपीरियंस करना है। भाई होम सिकनेस मुझे अभी भी है, मैं 4 साल कॉलेज में रह चुका हूँ, 1 साल जॉब कर चुका हूँ, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत टाइम हो गया मुझे अपने घर से दूर। एंड ऐसा नहीं है कि मैं अपने घर में एकदम ही कनेक्टेड हूँ, मैं अपने में मानता हूँ मैं अपने घर में कभी कभार कॉल करना भूल जाता हूँ, क्योंकि देखो मैं रात में बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस से वापस आता हूँ, वीडियो शूट करता हूँ, फिर सो जाता हूँ, जिसकी वजह से मैं कभी कभार अपने घर में कॉल करना ही भूल जाता हूँ। ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है, ये चीज़ तुम मेरे से सीखो कि तुम्हें अपने घर में एक फिक्स शेड्यूल बना दो कि इतने बजे मुझे कॉल करना ही करना है। अब अपने घर वालों से कनेक्टेड रहो, और बस एक चीज़ चेंज होगी, ठीक है, अब तुम्हारे मन में ना ये फीलिंग नहीं रहेगी कि भाई मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। अब तुम्हारे मन में ये रहेगा कि घर की याद आ रही है, जल्द ही घर जाना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब तुम हर मोमेंट में सोच रहे हो कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, तो तुम करंट मोमेंट को ना जीना भूल जाते हो मेरे भाई। अब तुम कहीं मैं मान लो हैदराबाद में हूँ, मुझे कोई एक इवेंट अटेंड करना है, कुछ भी करना है, अगर मैं इस फेज़ में बिजी रहूँ कि घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है, तो मैं वो सारी चीज़ों में ना फोकस ही नहीं कर पाऊंगा, और वो सारी चीज़ें मेरे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि तुम्हारे ग्रोथ के लिए अभी कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज का पढ़ाई, कॉलेज का एक्सपोजर, कॉलेज के नए इवेंट, सोसाइटीज़, बहुत सारी चीज़ें। अगर तुम वो सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने की जगह ये सोचते रहोगे घर कब जाऊँगा, अगला टिकट कब होगा, अगला ट्रेन कब मिलेगा, कब जाऊँगा मैं, कब के नहीं, काम डाउन, ये प्लान कर लो कि इस महीने के इस डेट पे मैं घर जाऊँगा, एंड तब तक चिल रहो, तब तक सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करो। एंड ये मैंने सीखा है, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। लोग ना कॉलेज के स्टार्टिंग में इतना डिप्रेस हो जाते हैं, स्टार्टिंग में 3 महीने 4 महीने, कि वो ना बॉन्डिंग बनाना भूल जाते हैं लोगों से। जैसे कि मैंने बताया, वो ना इधर के रहते ना इधर के रहते, वो बीच में अटके रह जाते हैं, अपनी पुरानी आदत ताज़ा करते रहते, और ना ही वो अपने नए वाले दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते, जिसकी वजह से उनके अच्छे दोस्त नहीं बनते। कि तुम्हें अपना माइंडसेट ये रखना है कि मुझे घर जाना नहीं, मुझे घर की याद आ रही है, एंड मैं एक प्लान बना के इस टाइम पे घर जाऊँगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी क्रेजी, जो कि फुल सर्कल मूवमेंट है। अब देखो मैं ना कॉलेज में जब गया था, तो हमारे मन में क्या आता है जब तुम कॉलेज जाते हो कि घर जाना है, ठीक है, घर की याद आ रही है, घर जाना है, कुछ भी हो गया, ये कॉन्सेप्ट एक अलग है होम सिकनेस का। बट अब मैं कॉलेज खत्म करके जॉब करने हैदराबाद आ चुका हूँ, मैंने अपना भुवनेश्वर में किट कॉलेज से पूरा कंप्लीट किया एंड सारी चीज़ें कर दी, ठीक है। अब मुझे फील होता है कि भाई मुझे वापस कॉलेज जाना है, जो चीज़ मुझे घर पे हो रही थी ना, मैं अपने मम्मी पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब वो सेम चीज़ मुझे कॉलेज के लिए फील हो रही है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गेड़ी मारने निकल जाते थे, हम लोग ईवी में ट्रिप लिंक करके चाय पीने जाते थे सुबह के 3 बजे, और बहुत कुछ यार, प्रोजेक्ट करना, रात में असाइनमेंट लिखना, क्लास में लेट से घुसना, प्रॉक्सी मारना, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब वो सारी चीज़ों को मैं अब मिस कर रहा हूँ। तो दिस विल हैपन अ लॉट जब तुम अपने लाइफ में ग्रो करोगे, जब तुम अपने लाइफ में इधर से उधर शिफ्ट करोगे। अब मैं किसी और कंपनी में जॉब करने जाऊँ, तो मैं हैदराबाद से कहीं और जाऊँ बाय चांस, तो अब मैं हैदराबाद को मिस करूँगा, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन टू हैपन। एंड इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम फंसे ना रहो, ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट कि हाँ कॉलेज था, जितना टाइम था एंजॉय कर लिया, और तुम्हारे पास भी मैं ये मैसेज दे रहा हूँ, जितने टाइम कॉलेज में हो एंजॉय कर लो। जब खत्म होता है ना, तुम ऐसा मिस करोगे, एंड कॉलेज वाला फेज़ कभी वापस नहीं आता। कॉलेज में जितने तुम चिल रहते हो, कॉलेज में जितने दोस्तों के साथ मस्ती होती है, वो चीज़ कभी रीमेक नहीं होने वाली। तो जितना एंजॉय कर सकते हो, जितना मस्ती कर सकते हो, कर लो भाई, ठीक है। क्योंकि अभी मैं जो मिस कर रहा हूँ ना अपने कॉलेज डेज़ को, एकदम चिल, किसी चीज़ का स्ट्रेस नहीं, पैसों का स्ट्रेस नहीं, सैलरी का स्ट्रेस नहीं, हाइक का स्ट्रेस नहीं, जॉब स्विच का स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तो सिंपल सा मैसेज मेरा ये है कि कॉलेज को अपना नया घर बनाओ, प्रॉपर घर नहीं बट एक ऐसा घर बनाओ जहाँ तुम सेटल हो सकते हो, अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल सकते हो। कंफर्ट जोन इन द सेंस रहने के लिए, ठीक है, रहने के लिए। वो वाला कंफर्ट जोन नहीं कि रील स्क्रॉल कर रहे हो, वो अलग सेंस बनता है, ठीक है, भटक रहे हम लोग। तो अपने आप को एक कंफर्ट में डालो कि हाँ भाई मैं यहाँ हूँ, यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे यहीं के हिसाब से जीना है अगले 3 साल या फिर 4 साल, जो भी तुम्हारा कॉलेज पीरियड होने वाला है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट कर दो। हमारा गोल है अभी 16,000 सब्सक्राइबर, देखते हैं अपन पहुँच पाते कि नहीं। तुम लोग भाई क्रेजी प्यार दिखाते रहना, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट डाउन बिलो।